पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी, जो समुद्री डाकुओं पर आधारित एक कहानी है। इसमें समुद्री लुटेरे का अभिनय करने वाले जैक स्पैरो ने अपनी एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बना लिया। वहीं फिल्म की कहानी भी इतनी ज़बरदस्त थी कि इसके हर एक पार्ट की खूब मांग रही। इन फिल्मी कहानियों के अलावा क्या आप असल जिंदगी में समुद्री लुटेरों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने समुद्री दुनिया में लूट और अपने शासन से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज हम आपको ऐसे ही समुद्री डाकुओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को लूटने और वहां राज करने में गुजार दी। हेनरी मॉर्गन अमेरिका। हेनरी मॉर्गन समुद्री दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। वह सबसे क्रूर और कुख्यात लुटेरे के रूप में याद किया जाता है। हेनरी मॉर्गन ने मध्य अमेरिका के क्षेत्र में स्पेनिश जहाजों और वहां बसने वाली कॉलोनियों को तबाह कर दिया था। कहा जाता है कि 1663 से 1674 के बीच उसने समुद्र पर अपनी हुकूमत कायम रखी और जमैका के गवर्नर के रूप में अपने जीवन के शेष दिनों को व्यतीत किया। माना जाता है कि 1635 में हेनरी मॉर्गन का जन्म हुआ था। वहीं इनके पिता का नाम रॉबर्ट मॉर्गन था। हालांकि इतिहास में इनके शुरुआती जीवन के बारे में कम ही जानकारी मिलती है। थॉमस तेव, इंग्लैंड। थॉमस तेव 17वीं शताब्दी के दौरान तेजी से प्रसिद्धि हासिल करने वाला एक अंग्रेजी समुद्री डाकू था। कहा जाता है कि थॉमस का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। जब वह अपनी युवा अवस्था में था तब उसका पूरा परिवार इंग्लैंड से रोडे आइलैंड चला गया था। शुरुआत में उसने 2 समुद्री लूट की, लेकिन जब इसे इस काम में मजा आने लगा तब इसने अपना असली खूनी खेल शुरू किया। इस दौर में समुद्री यात्रा पर जाने वाला ऐसा कोई नहीं था जो थॉमस को न जानता हो। वह अपनी लूट को और बड़ा बनाने के लिए समुद्री यात्राएं करता और खजानों व जहाजों को लूट लाता। ऐसी एक बार यात्रा करते करते वह लाल सागर तक पहुंच गया, जहां उसे तुर्क साम्राज्य का एक बड़ा जहाज मिला। हालांकि उस जहाज पर 300 सैनिकों की विशाल सेना मौजूद थी, फिर भी उसका इतना खौफ था कि बिना किसी विरोध के पूरी सेना ने थॉमस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। यहां से इसे अब तक का सबसे बड़ा खजाना भी हाथ लगा, जो लगभग 1 लाख पाउंड से ज्यादा का था। उसमें सोना, चांदी, हाथी दांत, गहने और रेशम जैसे मूल्यवान चीजें थीं। हालांकि 1695 में मुगल के 25 जहाजों से लड़ाई करते समय यह मारा गया था। हेनरी एवरी, इंग्लैंड। हेनरी एवरी को समुद्री लुटेरों के राजा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि हेनरी एक बेहद चालाक डाकू था। वह कहीं पर भी जाता तो अपने अलग अलग नाम का इस्तेमाल किया करता था। इसे जॉन एवरी या एवरी के नाम से भी बुलाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग उसके असली नाम को जानते थे, इसलिए लोगों को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। हालांकि यह तय है कि वह कुख्यात समुद्री डाकू था। इतिहास में मिली जानकारियों के अनुसार हेनरी एवरी का जन्म 23 अगस्त 1959 को हुआ। इस अंग्रेज समुद्री लुटेरे ने 1690 तक मध्य अटलांटिक और भारतीय महासागरों में अपनी हुकूमत चलाई। समुद्री दुनिया पर राज करने के बाद वह समुद्री लुटेरों का फिल्मी जैक स्पैरो की तरह ही कप्तान बन गया। हालांकि कुछ साल बाद ही उसने इस काम से संन्यास ले लिया। इतिहास में वह एक ऐसे लुटेरे के रूप में जाना गया जो ना तो कभी किसी युद्ध में गिरफ्तार किया गया और न ही किसी लड़ाई में मारा गया। विलियम किड, इंग्लैंड। विलियम किड 17वीं शताब्दी का एक कुख्यात समुद्री लुटेरा था। कहा जाता है कि उसका जन्म स्कॉटलैंड में 1645 ईस्वी के आसपास हुआ था। हालांकि यह शुरुआत से ही एक लुटेरा नहीं था, लेकिन समय के साथ ये खतरनाक लुटेरा बन गया। चूंकि ये समुद्र के बारे में काफी कुछ जानता था, इसलिए इसे क्राउन द्वारा समुद्री डाकुओं से निपटने और शत्रु फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन वह समुद्री डाकुओं के बीच जाकर खुद ही एक क्रूर अपराधी बन गया। उसने 1698 में एक आर्मेनियाई जहाज क्यूगाग मर्चेंट को लूट लिया। उसने इसके बाद समुद्र में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। हालांकि बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 1701 में इसको मौत की सजा दी गई। एडवर्ड टीच, ब्लैकबर्ड्स, कैरिबिया। एडवर्ड टीच, जो दुनिया भर में अपने उपनाम ब्लैक बर्ड्स के नाम से जाना जाता था। ब्लैक बर्ड्स का असली नाम भी उसके कुछ खास लोग ही जानते थे। इसका असली नाम के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि दस्तावेजों के अनुसार इसको एडवर्ड
थैच या एडवर्ड टीच भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी की शुरुआत उसके लिए एक स्वर्ण युग के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि ये पहले एक लुटेरा नहीं था। वहीं कुछ रिपोर्टों के अनुसार माना जाता है कि रानी एने के युद्ध के दौरान इसने दुश्मन जहाज़ों को पकड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने 1717 और 1718 के बीच उत्तर अमेरिका और कैरिबिया के बीच आने जाने वाले जहाज़ों को परेशान करना शुरू कर दिया। कैलिको जैक रैकम। कैलिको जैक हूबहू पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म के प्रमुख पात्र जैक स्पैरो की तरह था, बेहद शातिर। कहा जाता है कि यह एक शराबी था और साथ ही एक कायर भी। कैलिको जैक समुद्र पर अपने शासन के लिए कभी प्रसिद्ध नहीं रहा, हालांकि इसे लुटेरों में एक आधुनिक संस्कृति के रूप में जाना गया। कैलिको जैक काफ़ी लापरवाह किस्म का माना जाता था क्योंकि वह यात्रा के दौरान नशे में रहता था। हालांकि ये बड़ी लूट के ख्वाब जरूर बुनता था, लेकिन किसी भी जहाज़ पर कब्जा करने में विफल रहा। माना जाता है कि जब कभी लड़ाई का समय आता तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था और अंततः इन्हीं हरकतों के कारण वह प्रसिद्ध हुआ। फ्रांसिस ड्रेक इंग्लैंड। फ्रांसिस ड्रेक स्पेनिश जहाज़ों में चोरी करने के लिए मशहूर था। 1577 में फ्रांसीसी ड्रेक को एलिजाबेथ द्वितीय ने जहाज़ों की सुरक्षा और माल को दुश्मनों से बचाने के लिए नियुक्त किया था। वह जहाज़ के साथ दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना किया गया और जब वह प्रशांत महासागर से लौट आया तो दुनिया भर में जाने वाला पहला अंग्रेज बना। इसके लिए रानी एलिजाबेथ ने फ्रांसिस ड्रेक को पुरस्कृत भी किया था। कहा जाता है कि 1540 से 1544 के बीच फ्रांसिस ड्रेक का जन्म एक साधारण किसान के घर हुआ था। फ्रांसिस ड्रेक ने 18 साल की उम्र से ही जहाज़ों की यात्रा शुरू कर दी थी। इसके बाद 1560 के दशक में वह पहली बार किसी जहाज़ पर कप्तान बना। कहा जाता है कि सन 1596 में मौत होने पर इसे समुद्र में ही दफना दिया गया। मैरी रीड इंग्लैंड। समुद्री लुटेरों के बारे में बात करते हुए हम यह सोचते हैं कि इस जाबाजी भरे काम में तो केवल मर्द ही शरीक होते होंगे, लेकिन यह गलत तथ्य है। मैरी रीड नाम की एक महिला भी समुद्री डाकू थी जिसका जन्म इंग्लैंड में था। हालांकि इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि शुरुआती जीवन में इसने नौसेना में एक सैनिक के तौर पर कार्य किया। इस दौरान इसने कई समुद्री यात्राएं की और यात्रा के दौरान कई बार इसका मुकाबला समुद्री लुटेरों से भी हुआ। हालांकि एक बार इसका जहाज वेस्ट इंडीज में समुद्री डाकुओं द्वारा जब्त कर लिया गया और शायद तभी से ये भी एक लुटेरा बन गई। एक नाविक के रूप में कार्य करते हुए कब ये लूट की वारदात को अंजाम देने लगी, इसे खुद भी नहीं पता चल पाया और ये 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक समुद्री डाकू के रूप में सामने आई। मैरी रीड अपने जहाज के दल में सबसे प्रमुख महिला थी। हालांकि उनके साथ कुछ और महिला समुद्री डाकू भी थी। बाद में मैरी रीड पर चोरी के आरोप लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चला गया, जिसमें इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। होवेल डेविस वेल्स। 1700 ईस्वी के आसपास का प्रसिद्ध लुटेरा होवेल डेविस का जन्म 1690 में हुआ था। वैसे तो होवेल डेविस का समुद्री डाकू के तौर पर करियर ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन माना जाता है कि अपनी इस छोटी अवधि में ही इन्होंने 15 अंग्रेजी और फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। डेविस बचपन से ही समुद्री लुटेरों की टोली में शामिल हो गया था और इसको जल्दी ही जहाज की कमान देकर 1718 में ब्राज़ील भेज दिया गया। डेविस को चोरी के आरोप में भी कई बार जेल जाना पड़ा था। हालांकि गवर्नर रोजर्स के कहने पर डेविस को छोड़ दिया गया। माना जाता है कि डेविस की मौत 1719 ईस्वी में हो गई थी। तो ये थे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक समुद्री डाकू। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।